आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा अमेरिका की तरफ से 1 जनवरी नए साल के लिए 4 बड़े ऐलान। बड़ी खुशखबरी, पंजाबियों और भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी घोषणा। अमेरिका का सपना देखने वाले हर व्यक्ति के लिए आज का ये वीडियो किसी वरदान से कम नहीं होने वाला, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार हम सालों से कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी 1 जनवरी को आने वाली है। नया साल हमेशा नई उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन इस बार 2026 का सूरज हमारे लोगों के लिए खास तौर पर रोशनी लेकर चढ़ रहा है। हम जानते हैं कि गांव देहात से उठकर हर नौजवान की आंखों में एक ही सपना होता है कि वह किसी तरह अमेरिका की धरती पर पहुंच जाए और अपने परिवार का भविष्य संवार सके। इस सपने को पूरा करने के लिए लोग अपनी जमीनें बेचते हैं, घर गिरवी रखते हैं और कई बार अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन अब अमेरिका की सरकार ने महसूस किया है कि आप्रवासी इमिग्रेंट्स, खास तौर पर मेहनती भारतीय और पंजाबी भाईचारा, उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसी वजह से नए साल के मौके पर अमेरिका सरकार 4 ऐसे ऐतिहासिक ऐलान करने जा रही है जो लाखों गैरकानूनी और कानूनी तरीके से रह रहे लोगों की किस्मत बदल देंगे। ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये उन माताओं के आंसू पोंछने का वादा है जो अपने बेटों की राह देखते देखते बूढ़ी हो गई है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वो 4 कौन से ऐलान हैं जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी पर असर डालेंगे। इसलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि उम्मीद के उस दिए को जलाने की कोशिश करेंगे जो कई सालों से बुझा हुआ था। अमेरिका जाने की चाहत में हमारे भाई अक्सर डंकी जैसे खतरनाक रास्तों का सहारा लेते हैं। जंगलों और नदियों को पार करते हुए वे अमेरिका की सरहद तक पहुंचते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वहां पहुंचकर उन्हें पक्का होने का मौका मिल जाएगा। पिछले कई सालों से अमेरिका के इमिग्रेशन नियम बहुत सख्त रहे हैं, जिस कारण लाखों लोग बिना कागजों के छुप छुप कर रहने को मजबूर थे। वे मेहनत तो करते थे, लेकिन उन्हें वो हक नहीं मिलते थे जिनके वे हकदार थे। पर अब हालात बदलने वाले हैं। 1 जनवरी को होने वाले पहले और सबसे बड़े ऐलान का संबंध ग्रीन कार्ड और पक्का होने की प्रक्रिया से है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका सरकार एक ऐसा एमनेस्टी प्रोग्राम या राहत पैकेज लाने की तैयारी में है, जिसके तहत वो लोग जो पिछले कई सालों से अमेरिका में बिना कागजों के रह रहे हैं और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें कानूनी दर्जा दिया जाएगा। ये हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमारे हजारों भाई जो टैक्सी चलाते हैं, स्टोर्स पर काम करते हैं या खेती में योगदान दे रहे हैं, वे अब सिर उठाकर जी सकेंगे। यह ऐलान सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह एक आजादी का परवाना है। सोचिए उस खुशी के बारे में जब एक नौजवान जो 10 सालों से अपने घर नहीं आ सका, अचानक फोन करके अपनी मां को कहेगा कि मां, मेरे कागज बन गए हैं, मैं जल्दी ही घर आ रहा हूं। ये ऐलान परिवारों को जोड़ने का काम करेगा और सालों से पड़ी जुदाई को खत्म कर देगा। दूसरा बड़ा ऐलान जो 1 जनवरी को होने की संभावना है, वह छात्रों, स्टूडेंट्स और वर्क परमिट वालों के लिए है। हमारे देश से हर साल हजारों विद्यार्थी लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई के बहाने अमेरिका जाते हैं, लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्हें वर्क वीजा H-1B लेने के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लॉटरी सिस्टम के कारण कई काबिल नौजवानों के सपने टूट जाते हैं और उन्हें वापस लौटना पड़ता है या गैरकानूनी होना पड़ता है। नए साल के इस दूसरे ऐलान में ये उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका सरकार स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ और अन्य जरूरी क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए सीधे ग्रीन कार्ड या लंबे समय के वर्क परमिट का रास्ता खोलेगी। इसका मतलब है कि अगर आपने अमेरिका में मेहनत से पढ़ाई की है और वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं, तो आपको दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। यह ऐलान उन माता पिता के लिए भी एक बड़ी राहत है जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर बच्चों को विदेश भेजा है। अब उन्हें यह चिंता नहीं सताएगी कि डिग्री खत्म होने के बाद बच्चे का क्या बनेगा। इसके अलावा जो लोग पहले ही वर्क परमिट पर हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड के बैकलॉग, लंबी प्रतीक्षा सूची में फंसे हुए हैं,
उनके लिए भी प्रक्रिया को तेज करने का ऐलान किया जा सकता है। ये ऐलान नौजवानों के हुनर और मेहनत का सही मोल डालने के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। तीसरा ऐलान परिवारों के पुनर्मिलन, फैमिली रियूनिफिकेशन के बारे में है, जो कि हमारे भाईचारे के लिए भावनात्मक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग अमेरिका में पक्के हो जाते हैं या सिटीजन बन जाते हैं, वे अपने भाई बहनों या बुजुर्ग माता पिता को बुलाने के लिए अर्जियां लगाते हैं। लेकिन इन अर्जियों को पास होने में कई कई साल, कई बार तो दशकों लग जाते हैं। इस लंबे इंतजार में कई बार माता पिता अपने बच्चों को दोबारा देखे बिना ही इस दुनिया से चले जाते हैं। 1 जनवरी को अमेरिका सरकार इस प्रक्रिया को सरल और तेज करने का ऐलान कर सकती है। खबरों के मुताबिक पारिवारिक वीजा श्रेणी में कोटा बढ़ाया जा रहा है ताकि पिछले कई सालों से लटक रही फाइलों को जल्दी निपटाया जा सके। इसके अलावा विजिटर वीजा B1, B2 के नियमों में भी नरमी बरती जा सकती है, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए, ताकि वे आसानी से अपने बच्चों और पोते पोतियों को मिलने जा सके। यह ऐलान सीधे तौर पर हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगा। सोचिए उस खुशी के बारे में जब दादा दादी अमेरिका जाकर अपने पोतों के साथ खेल सकेंगे, या बहन अपने भाई की कलाई पर अमेरिका जाकर राखी बांध सकेगी। ये सिर्फ वीजा नियमों का बदलाव नहीं है, ये रिश्तों को नई जिंदगी देने वाला फैसला है जो हर घर में खुशियों की लहर दौड़ा देगा। चौथा और आखिरी बड़ा ऐलान खेती बाड़ी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जहां हमारे समुदाय का दबदबा है। अमेरिका में खेती बाड़ी और ट्रकिंग उद्योग में मजदूरों की भारी कमी है। अमेरिकी सरकार ये अच्छी तरह जानती है कि हमारे लोग ही वो कौम है जो सख्त से सख्त मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटते, चाहे वो कैलिफोर्निया के खेत हों या न्यूयॉर्क की सड़कों पर ट्रक चलाना हो। इसलिए उम्मीद है कि एक विशेष सीजनल वर्कर प्रोग्राम या लेबर वीजा में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इस ऐलान के तहत भारत से सीधे तौर पर खेती बाड़ी और ड्राइविंग के पेशे से जुड़े लोगों को अमेरिका आने के लिए कानूनी रास्ता प्रदान किया जा सकता है। इससे डंकी लगाने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ ट्रैक्टर चलाता है या बढ़िया ड्राइवर है, तो उसे अपनी काबिलियत के दम पर वीजा मिल सकेगा। ये ऐलान न सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि हमारे किसानों और मजदूरों के लिए भी रोजगार के नए दरवाजे खोलेगा। ये गैरकानूनी एजेंटों की ठगी से बचने का भी एक बड़ा हल साबित होगा, क्योंकि जब सीधा और साफ रास्ता मिलेगा तो कोई भी टेढ़े रास्ते नहीं जाएगा। इन 4 ऐलानों के पीछे की असली वजह को समझना भी बहुत जरूरी है। आखिर अमेरिका अचानक इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? दरअसल अमेरिका में आने वाले चुनाव और गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए प्रवासियों, इमिग्रेंट्स की बहुत जरूरत है। सरकार जानती है कि अगर वो इन मेहनती लोगों को कानूनी दायरे में नहीं लाते, तो देश का विकास रुक सकता है। ये सारा खेल वोट बैंक और अर्थशास्त्र का भी है, लेकिन इसका सीधा फायदा हमारे भाईचारे को होने वाला है। हमें इस मौके का समझदारी से फायदा उठाना चाहिए। अक्सर हम जज्बातों में आकर गलत फैसले ले लेते हैं या अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन ये समय जागरूक होने का है। अगर ये ऐलान 1 जनवरी को लागू होते हैं, तो आपको अपने वकीलों से संपर्क करना चाहिए और अपनी फाइलें तैयार रखनी चाहिए। ये नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, बल्कि ये हजारों जिंदगियों के बदलने का समय है। वो नौजवान जो निराश होकर बैठे थे, उनके लिए ये एक नई सुबह है। ये खबरें हमें ये सिखाती हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और कानून के दायरे में रहकर की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पर इस सब के साथ साथ एक बहुत जरूरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए, वो है सावधानी। जब भी ऐसी कोई बड़ी खबर आती है तो ठग एजेंट भी सक्रिय हो जाते हैं। वे भोले भाले लोगों को ये कहकर लूटना शुरू कर देते हैं कि हम आपका काम नए कानून में करवा देंगे। आपको ये समझने की जरूरत है कि अमेरिका सरकार की हर प्रक्रिया पारदर्शी होती है और इसके लिए किसी को लाखों रुपए रिश्वत देने की जरूरत नहीं होती। इस वीडियो के जरिए हम आपको ये संदेश भी देना चाहते हैं कि जल्दबाजी न करें। 1 जनवरी को जब आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी होगा, उसकी पूरी पड़ताल करें।
सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद सिर्फ आपको खुशखबरी सुनाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना भी है, ताकि आप अपने और अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए सही कदम उठा सके। अमेरिका के ये ऐलान यकीनन ऐतिहासिक होंगे, लेकिन इनका असली फायदा तभी है अगर हम सही तरीके से और कानूनी सलाह के साथ आगे बढ़े। अंत में, इस आने वाले ऐलानों का निचोड़ और इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश ये है कि कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। कई बार लगता है कि शायद अब वापस लौटना पड़ेगा या सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कुदरत हमेशा मेहनत करने वालों के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालती है। 1 जनवरी के ये ऐलान इस बात का सबूत है कि अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। ये हमें सिखाते हैं कि गैरकानूनी रास्तों की बजाय सब्र से सही मौके का इंतजार करना चाहिए। जो लोग डंकी लगाकर या गलत तरीकों से जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये सबक है कि कानूनी रास्ते खुल रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में न डालें, अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखें। अमेरिका हो या कोई भी और देश, कद्र हमेशा हुनर और सच्चाई की होती है। इस नए साल में अपने सपनों को नई उड़ान दें, लेकिन पैर जमीन पर रखकर। अरदास करते हैं कि ये नया साल हर किसी के आंगन में खुशियां लेकर आए और हर परदेसी अपने घर, अपने वतन या अपने परिवार से जुड़ सके, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या कानूनी तौर पर पक्का होकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।